हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मैं उसांगू चौधरी उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना प्रतिशत की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अभी आज से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, या अगर अपन डायरेक्ट बात करें तो शॉर्ट में लिख देंगे पीएल। क्या लिखेंगे? पीएल। ठीक है। लाभ हानि पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम में वेटेज क्या है। एग्जाम में अपने कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जो राजस्थान की एग्जाम है वहाँ पे मैथ्स के कोई ज़्यादा टॉपिक आते नहीं है, गिनती चुनती के टॉपिक हैं। तो उनमें क्या है, प्रतिशत के भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके प्रॉफिट लॉस के भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस से देखने को मिल जाएंगे। अगर वैसे मैं नॉर्मली सब एग्जामों के हिसाब से बात करूं तो जहां 50 क्वेश्चन का वेटेज है उसमें लगभग 4 से 5 आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन का वेटेज है तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कहाँ से? प्रॉफिट लॉस से। तो जो भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका अपने को वेटेज पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक अपने को वेटेज ही पता नहीं होगा तो अपन, जैसे मान लो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं या कभी आते भी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपका प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ये ऐसे टॉपिक हैं इनको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छा वेटेज आता है हर एग्जाम में इसका और अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपन एकदम हल्के से जीरो से लेके धीरे धीरे लेवल अपना हाई करेंगे। एकदम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन, कि जिसको बिल्कुल भी मैथ्स का अल्फाबेट भी नहीं आता है या प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको भी अपन साथ लेके चलेंगे। और जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है तो उन बच्चों को भी अपन क्या करेंगे, साथ लेके चलेंगे। तो अपना जो लेवल रहेगा वो जीरो से लेकर धीरे धीरे हाई लेवल रहेगा। और वैसे भी आपको पता है, अगर आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी तो डायरेक्ट आप छलांग लगा के 100वीं पे तो नहीं जा पाओगे। पहले एक स्टेप चढ़ोगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर ऐसे करते करते आप 99 पे पहुंचोगे, फिर 100 पे। तो वही अपना रहेगा एग्जाम इसमें, कि मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हाई लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन अपन करते रहेंगे। जैसे मान लो बेसिक के अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो उनमें तो अगर अपन बात करते हैं ना, तो वो तो आपके एग्जाम में काम में भी नहीं आएंगे, पर वो आने जरूरी है। जब तक वो नहीं आएंगे तो आगे की चीज नहीं आएगी आपको। तो इसलिए अपन को क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। और धीरे धीरे जो एग्जाम का आजकल का लेवल है, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उस कंपटीशन को अपने को कैसे क्रैक करना है उसके अकॉर्डिंग अपन हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन करेंगे। जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, और जिनकी आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी अपन क्या करेंगे, साथ में देखेंगे। क्योंकि जो आ रहे हैं वो तो सभी को आ रहे हैं, कंपटीशन क्रैक कौन करेगा? जो एक लेवल उनसे भी आगे चलेगा। तो अपन उसको भी साथ में इंक्लूड करेंगे। जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जो आज तक एग्जाम्स में नहीं आए लेकिन उस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी अपन थोड़ा देख लेंगे। चलो, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब अपन लाभ हानि की बात करते हैं ना, तो यह होता क्या है, लाभ क्या चीज होती है, हानि क्या चीज होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, कहां काम आती है। देखो, मैं जैसे मान लो आपने बहुत सारे नाम सुना होगा। एक तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, जिसको अपन कई बार क्या बोल देते हैं, लागत मूल्य भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं सीपी, कॉस्ट प्राइस। और इसको क्या बोलते हैं, इसके अलावा क्रय मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आपको सीपी डायरेक्ट अपन ने शॉर्टकट में लिख लिया, और अपन लगभग सीपी के हिसाब से पढ़ेंगे, सीपीएसपी, सीपीएसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो आपकी लागत होती है वही। ठीक है, एक एमआरपी होती है, एमआरपी अलग चीज होती है, वो अपन जब डिस्काउंट की क्लास चालू करेंगे ना तो वहां थोड़ा समझेंगे कि एमआरपी क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना। तो क्रय मूल्य, लागत मूल्य, अपना जो सीपी कॉस्ट प्राइस हो गए, ये क्या चीज होती है, जिस मूल्य पे आपकी वस्तु बन के तैयार होती है।
क्या होती है, जिस मूल्य पे आपकी वस्तु बन के तैयार होती है। जैसे मान लो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मान लो आपके पास एक सेल फोन है, ठीक है, पीछे का व्यू बना रहा हूं मैं तो, ठीक है, ये आपका एक मोबाइल है मान लो। तो ये जो मोबाइल है इसमें बहुत सारी एसेसरीज डलेंगी कंपनी में, उसमें वर्कर भी लगेंगे, उसकी एसेसरीज भी बन के आएंगी, कुछ से बाहर से मंगवानी पड़ेगी, कुछ कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करेगी। तो उन सब चीजों, जब ये मोबाइल सब एसेसरीज सब मिला के जब सब में तैयार होता है, तो जो इस पे जो खर्चा आता है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, अपनी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या उसको क्रय मूल्य भी बोल देते हैं। क्रय मूल्य का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो आप कहीं से खरीद के लाते हो ना किसी वस्तु को, आप किसी दुकान पे गए, वस्तु को खरीद के ला रहे हो, तो वो आपका क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, समझ गए बात को। चलो फिर दूसरा आता है लाभ हानि में, दूसरा टर्म जो वर्ड यूज होता है वो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, या इसको क्रय मूल्य के अपन खरीद मूल्य भी बोल देते हैं ना, सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो होती है, जैसे मान लो आप इस फोन को लिया, कंपनी को बनाने में जो भी खर्चा आया, मान लो इसका कितना खर्चा आ गया, 50,000 का खर्चा आ गया, 50K का खर्चा आ गया। ठीक है, अब ये 50,000 रुपए में मोबाइल बना है, तो कंपनी 50,000 में तो नहीं बेचेगी, ये क्या करेगी, इस पे कुछ बढ़ा के क्या लिखेगी, एमआरपी लिखेगी। क्या लिखेगी, एमआरपी। एमआरपी का मतलब वो होता है कि आप इससे ज्यादा ग्राहक से मूल्य वसूल नहीं कर सकते, लेकिन एमआरपी के अंदर भाई जो कंपनी है वो ऑलरेडी बढ़ा के लिखेगी, क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होगा, उसके अलावा बीच में जो उनके जो मतलब रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो भी उसमें मार्जिन कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। तो एमआरपी क्या है, बढ़ा के लिखी जाती है। तो एमआरपी कितनी, मान लो इसकी लिख दी 90K। अब आप 90K में तो खरीदोगे नहीं, अभी मोबाइल आपका बना कितने में, 50,000 में, एमआरपी आपने कितनी लिखी, 90,000। अब मान लो इसको कोई कस्टमर है, वो परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, और इसने खरीद लिया कितने में, 70K में। कितने में खरीदा, 70K में। देखो अपन जो लागत बनी कितनी बनी, 50 की, और अपन ने जो बेचा है, जो कस्टमर अपने से खरीदा है, उसने कितने में खरीदा, 70 में। तो देखो कितने का अपन अब यहां से क्या पता कर सकते हैं कि अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आप सीधी सी बात बोलोगे कि 50,000 अपने जेब से लगे थे, 70 अपनी जेब में आ गए, तो 20,000 का अपनों को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया। तो वही मुनाफा आप, अब ये काउंट किस पे किया आपने, किस पे निकाले कि मैंने 20,000 रुपए कमा लिए, या आपने निकाले इस पे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब अपन लाभ या हानि की गणना करनी होती है तो किस पे करनी होती है, हमेशा एक बात हमेशा दिमाग में रखना, या फिक्स कर लो, रट लेना, कि लाभ और हानि की गणना हमेशा और हमेशा किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। ठीक है, किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा और हमेशा कहाँ किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीज समझ में आ गई। ये बेसिक सी टर्म जो यूज होती है, सीपीएसपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि अपन ने पढ़ा क्रय मूल्य, सीपी क्या होता है, देखो एक बार इस चीज को छोड़ो, यहां से मैं आपको यह बताता हूं कि लाभ, प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा किस पे की जाएगी। अभी अभी मैंने बताया, गणना हमेशा, ये चीजें नोट कर लेना, हमेशा सीपी पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। बचपन में सीखा भी होगा ना, सूत्र याद होंगे छोटे छोटे। किस पे की जाती है, प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा किस पे की जाएगी, सीपी पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। कभी कभी अपन भूल जाते हैं कि यहाँ सीपी रखना है कि एसपी रखना है, किस में से किसको माइनस करना है। तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य, जब लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, हमेशा लाभ या हानि की गणना होगी किस पे,
सीपी पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। ठीक है, और प्रतिशत गणना तो वैसे ही हो जाएगी। अपन अब धीरे सूत्र देख लेंगे। देखो सबसे पहले अगर अपने को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट तब होगा जब आपका क्रय मूल्य तो कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तब अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, जब अपना क्रय मूल्य तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा में से कम को घटाते हैं ना, तो क्रय मूल्य तो अपना क्या होगा, ज्यादा होगा, और विक्रय मूल्य अपना कम होगा, तो तब क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो प्रॉफिट के लिए ध्यान रखना है सीपी माइनस एसपी होता है, और लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी होता है। अगर सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो इसका मतलब वहां लॉस हो रहा है, अगर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो इसका मतलब अपने को प्रॉफिट हो रहा है। ये तो बात आ गई डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस की, लेकिन एग्जाम में प्रॉफिट लॉस तो डायरेक्ट पूछते ही नहीं है, अपने को तो पूछते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंटेज की, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। कैसे निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना आएगा, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्या आएगा, अगर मैं लॉस प्रतिशत को निकालना चाहूं तो कैसे आएगा, कुल लॉस, टोटल लॉस बटे, अब देखो यहाँ पे एसपी नहीं करना है, अपने को ध्यान रखना है एक की गणना, कि लाभ हो या गणना लाभ हो या हानि हो, हमेशा गणना किस पे करनी है, अपने को क्रय मूल्य पे करनी है। तो प्रॉफिट लॉस क्या आएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रतिशत की बात आ गई। समझ गए बात को, समझ गए। अब देखो कितने सूत्र काम में लेने हैं, क्या लेना है, वो तो अपन आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन एक बार बताने का अपना क्या बोलते हैं कर्तव्य होता है, जो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कई बार एग्जाम में क्या है, कई बार आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य पूछ लेगा, और कई बार विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा। तो वो चीजें देखो, वहां पे साथ में आपको प्रॉफिट या फिर लॉस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस। तो देखो अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो एसपी बराबर क्या होता है, हमेशा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी बट्टे 100। इस प्लस माइनस पी का मतलब क्या हुआ है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे और लॉस हो रहा है तो माइनस यूज ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा अपना एसपी, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी इंटू 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस पी। यह क्या है आपका क्रय मूल्य निकालने का सूत्र। क्या है, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र। यहां तक सबको क्लियर है, सूत्र वूत्र याद हो जाएंगे, चलो अच्छी बात है, याद कर लेना। कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपन हमेशा क्या करेंगे, जीरो लेवल से लेके धीरे धीरे ऊपर का लेवल लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है, 2400 रुपए है तथा लाभ प्रतिशत 12.5% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखो अभी अभी अपन ने विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र पढ़ा था, क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी बट्टे में 100, यही होता है। चलो इसमें मान रख देते हैं। देखो क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है अपने को, सीपी कितना दिया हुआ है 2400 रुपए, और क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, पी प्रतिशत दे रखा है कितना 12.5%, और अपने को क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो निकाल देंगे। देखो
कैसे निकालेंगे, इस सूत्र में मान रख दो तो कितना आ गया 2400 गुणा 100। देखो अब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे, प्लस 12.5 और बट्टे में 100। तो आगे हल कर लो, कितना आ गया 2400 गुणा 112.5 बट्टे 100। 0 से 0 चला जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई। 24 को 5 से गुणा किया तो 24 पंजो 120 हासिल 12। 24 को 2 से गुणा किया तो 24 दूनी 48, 48 और 12 कितने होते हैं 60। तो मतलब कितना आ जाएगा 0 हासिल लगी 6। 24 को 1 से तो कितना आ गया 24 और 6 30 हासिल 3। आगे वापिस 24 को 1 से गुणा किया तो 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। तो कितना आ गया 2700 रुपये। कितना आ गया 2700 रुपये। मतलब कितना हो रहा है, इसका जो विक्रय मूल्य है वो निकल के कितना आया अपने पास 2700 रुपये। कितना आया 2700 रुपये। ये तो था आपका बेसिक सूत्र से। लेकिन देखो अभी अपन ने प्रतिशत पढ़ा है, प्रतिशत में क्या, ये देखो थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है। अगर अपन बेसिक से बात की जाए तो यही होता है, बेसिक यही होता है। अपन ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा तो ऐसे ही निकालते थे, तो ऐसे। लेकिन आपको यहाँ पे इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो अपने को टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। अपने को तो डायरेक्ट जल्दी से जल्दी आंसर के पास पहुंचना है, क्योंकि ये लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे अपने को, तो ऑप्शन टिक करेंगे उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है देखो 12.5% लाभ। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू किस किस को याद है, क्या होती है 1/8। और अभी अभी मैंने क्या बताया था, जो नीचे की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, क्रय मूल्य होती है। बोला है ना मैंने, लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। मतलब सीधी सी बात है, 8 रुपए पे अगर लाभ हो रहा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, अगर हानि हो रही है तो 1 रुपए की हानि हो रही है। तो ये जो आपके ऊपर की वैल्यू ये दर्शाएगी प्रॉफिट या लॉस को, नीचे वाली किसको दर्शाएगी, सीपी को। अगर इसमें से प्लस या माइनस करके अपन जो संख्या लिख देंगे तो वो क्या बनेगी आपकी एसपी। मतलब 12.5% का अगर लाभ हो रहा है तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9 क्या बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अगर यही चीज अगर अपन क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो 1 माइनस कर देंगे तो साथ ही आपका क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। अपने को पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, यही आना चाहिए। अब देखो अपने को दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछा आपको, क्रय मूल्य दे रखा है। और क्रय मूल्य कितना है अपने अकॉर्डिंग 8 है, क्वेश्चन में बोल रखा है, नहीं 8 नहीं है जी 2400 है। तो 8 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना आ गया 300। पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो इसको गुणा किससे कर देंगे 300 से, तो कितना आ गया 2700 रुपए। ये आपका क्या है विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। और अगर लाभ या हानि पूछ ले कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो इसको गुणा कर दो किससे 300 से। तो ये 1 रुपए का लाभ हुआ है, 1 को 300 से गुणा किया तो 300 रुपए का अपने को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। 300 रुपए का क्या हुआ अपने को प्रॉफिट हुआ है। समझ गए बात को, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो ये थोड़ा सा इससे बेटर मेथड है, छोटा है और अपने को यही फॉलो करना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई तो क्या इन चीजों को इतना करने की भी जरूरत है कि आपको बगैर पेन उठाए भी कर सकते हो। कैसे देखो 2400 का 12.5% कितना हो रहा है, उतना ही तो लाभ हो रहा है। 2400 का 12.5% कितना होता है 300। 2400 और 300 कितने होते हैं 2700। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि विक्रय मूल्य कितना है 2700 है। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलो फिर ये करो, बोला गया है कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है।
तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। देखो कुछ नहीं करना, अभी अपन सूत्र वूत्र कुछ भी नहीं लगाएंगे। 20%, बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। हानि हो रही है तो कितने में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। दे क्या रखा है, 800 रुपए में बेचने पर। तो मतलब 4 बराबर कितना हो गया, 800। तो 1 बराबर कितना आ गया, 200। पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, तो गुणा इससे किससे कर देंगे, 200 से। तो कितना आ गया, 1000। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। अगर लाभ पूछ ली, सॉरी हानि पूछ ली जाएगी, कितने रुपए की हानि हुई, तो कितना बता सकते हो आप, डायरेक्ट किससे गुणा कर दोगे इसको, 200 से। तो कितने की हानि हुई, 200 रुपए की। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या बोला गया है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो क्या दिया है, सीपी रेशियो क्या दे दिया अपने को, एसपी कितना दे रखा है, 4:5। मतलब वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहे हैं और 5 रुपए में बेच रहे हैं। कितने का फायदा हुआ अपने को, 1 रुपए का। कितने पर, 4 पर। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। तो कितना प्रतिशत हो गया, 25%। एकदम इजी है। देखो जब लाभ या हानि का आपको डायरेक्ट अनुपात दे दिया जाए, सॉरी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट आपको अनुपात दे दिया जाए, तो आप देख लो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में क्या अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है। अगर अधिक आ रहा है तो वहां सीधी सी बात है लाभ होगा, और कम आ रहा है तो वहां सीधी सी बात है क्या होगा, हानि होगी। और गणना हमेशा किस पे करनी है अपने को, क्रय मूल्य पे। तो नीचे हमेशा क्या रखना है, क्रय मूल्य, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। ये देखो धीरे धीरे अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा लिखा नहीं क्या इसमें, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे लिखना है, बराबर है। तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो क्या बोला गया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या है, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या था, डायरेक्ट अनुपात दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे अनुपात नहीं दिया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अनुपात बनाना पड़ेगा। जैसे ही अनुपात बनेगा अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको पहले वाली क्लासों में भी बताया है और इस क्लास में बता रहा हूं कि जब अपन क्या करते हैं, बराबर से अनुपात में आते हैं, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू इसके सामने वाली होती है और इसकी वैल्यू इसके सामने वाली होती है। 0 से 0 यहीं उड़ा दो, तो यहाँ पे सीपी अनुपात एसपी क्या आ जाएगा अपने पास, 3:2। क्या आ जाएगा, 3:2। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य क्या है, 2 रुपए है। तो अब हुआ क्या अपने को, 1 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हुआ है। कितने पे, 3 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है अपने को, लॉस हो रहा है जी। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। और ये इतना भी नहीं करो तो आपको डायरेक्टली आपको पता होगा एक चीज, डायरेक्टली आपको एक चीज पता होगी कि फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जिनको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालनी आती वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की जो क्लास है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख लेना। मैं प्रतिशत की पूरी क्लास का वहां पे लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप पूरी प्रतिशत की क्लास कर लेना और फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख लेना। ठीक है, चलो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत
बताओ क्या बोला गया है। देखो 25 सीपी बराबर क्या है 20 एसपी। डिवाइड कर लो पहले तो कितना आ गया 5 और इधर से 4। तो सीपी रेशियो एसपी क्या आ जाएगा 4:5। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ एक का, कितने पे 4 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 25% का। 4 रुपए की वस्तु खरीद के 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है ना। और लाभ या हानि की गणना किस पे करते हैं हमेशा, और हमेशा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य तो लिखा है अपन ने नीचे, ठीक है, समझ गए बात को। चलो क्या बोला है 66 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो एक व्यक्ति है वो 66 वस्तु बेचता है तो उसको क्या होता है 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। अब मैंने आपको बताया था लाभ कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है जब विक्रय मूल्य आपका ज्यादा और क्रय मूल्य क्या हो कम हो। तो एसपी माइनस सीपी, यही होता है लाभ का फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था। सॉरी, एसपी माइनस सीपी, है ना। चलो अब मुझे एक बात बताओ क्या हो रहा है, इसको कितना लाभ हो रहा है 22 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट लिख देंगे अपन 22, विक्रय मूल्य के हो रहा है ना तो एसपी लिखेंगे बराबर 66 वस्तु बेचने पे, तो यहाँ पे 66 एसपी माइनस, अब यहाँ क्या लिखेंगे। देखो कोई व्यक्ति है वो 66 वस्तु बेच रहा है, वो तभी बेचेगा ना जब वो 66 वस्तु खरीद के भी लाया था। तो माइनस क्या कर देंगे 66 सीपी, यही करेंगे। अगर 66 वस्तु बेचेंगे और 66 सीपी माइनस कर देंगे तो अपने को 22 एसपी के बराबर क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। यहां से एसपी वाली चीजों को एक तरफ कर लो और सीपी वाली को एक तरफ कर लो। तो मैं सीपी को इधर ले आता हूं तो 66 सीपी बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा 66 एसपी माइनस 22 एसपी, यही होगा। तो यहां से 66 सीपी बराबर क्या आ जाएगा 44, 44 ही बचेंगे ना, हाँ 44 एसपी। किसका भाग जा रहा है 11 का जा रहा है ना, तो कितने बार चला गया 6 बार, यहाँ से 4 बार। तो सीपी रेशियो एसपी क्या आ जाएगा आपका 4:6, या और भी सरल करो तो 2:3 आ जाएगा। दोनों में 22 का जा रहा है ना, कोई बात नहीं 2:3 कर लो आप। यहाँ 3 बार चला गया, यहाँ 2 बार चला गया। इसके सामने का वैल्यू इसकी होगी और इसके सामने की इसकी होगी, तो क्या आ जाएगा 2:3। मतलब 2 रुपए में अपन वस्तु खरीद के ला रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं 3 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पे 2 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100। तो कितने प्रतिशत हो रहा है अपने को लाभ 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो क्या बोला गया है, समझ में तो आ रहा है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आए तो बोल दिया करो तुरंत ही, दोबारा समझ लेंगे, कोई नहीं, अपने घर की बात है, यह तो है नहीं कि कोई अलग से बुला के लाना पड़ेगा। चलो क्या बोला है 75 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्या हो रहा है इस बार लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है जब आपका क्या हो सीपी तो ज्यादा हो और एसपी क्या हो कम हो। क्रय मूल्य आपने जेब से ज्यादा रुपए खर्च किए और जब आपने उसको बेचा तो अपनी जेब में कम आए, तो तभी तो लॉस होगा ना। चलो क्या बोला है लॉस कितना हो रहा है 15 वस्तुओं की किसके बराबर क्रय मूल्य के सीपी के बराबर। कितनी वस्तु बेचने पर 75, तो 75 सीपी माइनस 75 एसपी, यही करेंगे। चलो सीपी को इधर ले जाओ और एसपी को इधर ले आओ, तो क्या आ गया 75 एसपी बराबर, सॉरी बराबर करना है ना, अनुपात अभी नहीं टिकाना, पिचहत्तर
CP माइनस 15 CP। तो कितना आ गया यहाँ से 75 SP बराबर 60 CP। 15 का भाग जा रहा है, इसमें 5 बार चला गया, इसमें 4 बार चला गया। तो CP रेशियो SP कितना आ गया, देखो CP के सामने क्या है 5, तो 5, SP के सामने क्या है 4, तो 4। देखो 5 रुपए में वस्तु अपन खरीद के लाए थे और बेच कितने में रहे हैं 4 रुपए में, तो कितने का नुकसान हुआ 1 का, कितने पे 5 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुणा 100, तो कितना आ गया 20%। तो 20% को आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 12 रुपए में, एक व्यक्ति 12 आम 10 रुपए में खरीदता है और 12 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो इनमें ध्यान रखना है, अपने को क्या करना है क्वांटिटी बराबर करनी है। क्वांटिटी का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, यहां बोला गया कि 12 आम, यहां बोला गया कि 10 आम। तो ये तो है नहीं कि जो बेचने वाला है वो 12 आम लेके आया, 2 आम खुद खा लिए, 10 आम बेच दिया। बेचने वाला तो सारा बेचेगा ही। तो मतलब सीधी सी बात है, अपने को ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि क्वांटिटी बराबर कर देनी है, और जब क्वांटिटी बराबर कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 12 आम है, वो कितने रुपए में खरीद के लाया है, आम है ना या तो मैंगो, कितने में खरीद के लाया है 10 रुपए में, ठीक है। और बेचे कैसे हैं, ये तो सीपी है ना, खरीदा है। एसपी क्या किया है इसने, एसपी में क्या किया है कि 10 आम बेचे कितने में हैं 12 रुपए में। अब यहाँ पे अपने को रुपए बराबर नहीं करना है, अपने को क्या करना है बराबर क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इनकी मैंने क्वांटिटी बराबर करनी हो तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, इसको देखो किससे गुणा कर सकता हूं, अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं और इसको 6 से गुणा कर दूं तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। ये भी आम 60 बन गए और ये भी आम 60 बन गए। अगर फिर भी आपका दिमाग काम नहीं करता है तो क्या करना है कि इस वाली संख्या को इससे गुणा कर देना, इस वाली संख्या को इससे गुणा कर देना, तो वो क्वांटिटी आपकी क्या बन जाएगी बराबर बन जाएगी। तो बराबर बनेगी तो कितने बन गए, देखो जी 60 आम खरीद के कितने में लाया 50 रुपए में, और इधर 60 आम बेचे कितने में 12 छिकाने 72 रुपए में। देखो खरीद के लाया 50 रुपए में, बेच कितने में रहा है 72 रुपए में, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का हुआ 22 रुपए का, कितने पे 50 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुणा 100, तो कितना आ गया 44%। तो क्या हुआ इसको 44% का प्रॉफिट हुआ है। यह अपना बेसिक है, एकदम कंसेप्ट वाइज है, बेसिक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक से करना है। अब देखो एग्जाम में भी आपको इस चीज को देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ट्रिक बनती कहां से, बेसिक से ही निकल के आती है ट्रिक, कोई अलग से नहीं निकल के आती। कुछ लोग सोचते होंगे कि ट्रिक पता नहीं कहां से पैदा होके आती है, बस पैदा होके कुछ नहीं आती है, आपके दिमाग पे जोर डालती है, आपको याद करना पड़ता है उसको, और यहीं से ही बेसिक से ही निकलती है ट्रिक, कोई अलग से नहीं आता। इसका लास्ट के आगे का मेथड उठा लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्या करना है अपने को, हमेशा ध्यान रखना है, एक मैं बॉक्स बना लेता हूं। सबसे पहले इधर क्या रखनी है अपने को क्वांटिटी, एक मिनट, इधर क्या रखना है अपने को क्वांटिटी, इधर क्या रखना है अपने को रेट रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका सीपी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एसपी आएगा। तो क्वांटिटी पहले वाले में कितनी है 12, और रेट कितनी है 10। दूसरे वाले की क्वांटिटी कितनी है 10 और रेट कितनी है 12। इनको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितने बन गए 100, और यहाँ पे कितने बन गए 144। कितने रुपए का फायदा हो गया 44 रुपए का, कितने पे 100 पे, और प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुणा 100 से 100 खत्म, तो क्या आ गया 44% का प्रॉफिट। क्या आ गया 44% का प्रॉफिट आ गया। समझ गए बात को, किसी को डाउट
ये चीज दोबारा समझ लो, इधर क्या रखनी है, क्वांटिटी रखनी है, और इधर क्या रखना है, रेट रखना है। जो ऊपर की लाइन आएगी वो आपकी क्या आएगी, सीपी, और जो नीचे वाली लाइन आएगी वो क्या आएगी, एसपी। क्या आएगी, एसपी। ठीक है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए बात को, ये बन गई ट्रिक आपकी। समझ में तो आ रहा है ना, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 15 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपए में 10 संतरे के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सेम वैसा का वैसे, इधर क्या रखना है अपने को, क्वांटिटी, इधर क्या रखनी है, रेट, इधर क्या आएगा अपना सीपी, यहाँ क्या आएगा अपना एसपी। देखो क्वांटिटी कितनी है, 15 रुपए में 8 संतरे, तो 8 संतरे कितने में, 15 में। ठीक है, और बेच क्या रहा है, 18 रुपए में 10 संतरे, 10 कितने में, 18 में, तो कितना आ गया 150। 18 घंटे कितने हो गए, 146, यही हुआ ना, 8 8, ओ सॉरी 144 आता है ना। आठ 64, 64 और 8 और 6 14। ठीक है, तो कितने का नुकसान हुआ अपने को, देखो 150 रुपए में अपन संतरा खरीद के लाए और बेच कितने में रहे हैं, 144 रुपए में, तो अपने को नुकसान कितना हुआ, 6 रुपए का। कितने पे, 150 पे, कितने पे, 150 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100, तो कितना आ गया 3, 2, इधर से भी 2, तो कितना आ गया 4%। 4% का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को लॉस हो रहा है। समझ गए बात को, समझ गए बात को, सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।